हाँ हाँ सॉरी। सो मेजरली हम लोग ने ऑलरेडी ये किया हुआ है, बिकॉज हम लोग ने, हाँ, तो हम लोग ने ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस पहले किए थे, प्लस इसका तुम्हारा एग्जाम भी हो गया था रोटेशन मोशन का। लेकिन तुम्हारा जेई का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पेंडिंग था, जेई मेंस नीट वाले क्वेश्चंस तुम्हारे पेंडिंग थे, बराबर। हाँ वो तो कोई भी हो, बैकग्राउंड आता है तो थोड़ा वो लुक चेंज ही हो जाता है। सो बेसिकली हमें वो, तभी तुम्हारा जेई का थोड़ा पेंडिंग रह गया था, एडवांस का शायद तो पेंडिंग रह गया था तुम्हारा, वो हुआ ही नहीं था शीट। सो गौरव सर ने वापस वो तुम्हें पढ़ाया वापस। तो अपना एक्चुअली हम लोग ने वो खत्म कर दिया था। हम लोग ने वो सारे टॉपिक्स, हर एक थोड़े बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस अपन ने टच कर लिए थे। और प्लस हम लोग ने ये एग्जाम में भी डाला था अच्छा खासा, जो सेकेंड वाला तुम्हारा जो एग्जाम था ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स, उसमें अपने अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे रोटेशनल मोशन ओनली, रोटेशनल मोशन सेगमेंट के। सो आज हम लोग ने थोड़े बहुत और क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए। एंड आज हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, हाँ यही होगा, तुम्हारा रोटेशनल मोशन है, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन है, तुम लोग जल्दी फ्री हो जाओगे थोड़ा, बिकॉज क्वेश्चंस मैंने जितने दिए उतने फटाफट खत्म करते हैं अब हम लोग। इजी लेवल भी है उसमें, बीच बीच में थोड़े बहुत क्वेश्चंस। और इसका जो अभी एग्जाम होगा, सो इट विल बी ओनली ऑफ रोटेशनल मोशन ओनली। सो अभी जो नेक्स्ट एग्जाम, अभी जो तुम्हारा वेडनेसडे और फ्राइडे होता है फिजिक्स का, और मैथ्स का ट्यूसडे सैटरडे। तो फिजिक्स के एग्जाम में तुम्हारा सिर्फ रोटेशनल मोशन आएगा। ओके। सो चलो एक एक करके ना अपन एक काम करते हैं, एक सेकंड में मेरा शीट ओपन कर दे दो। एक एक करके अपन फटक से सारे जितने भी है क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस अपन अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। सो क्या अपना काम हो जाएगा, तुम लोग फ्री भी हो जाओगे जल्दी थोड़ा। और इसके बाद भी तुम्हारा लेक्चर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि हो गया सारा लेक्चर्स, इसके बाद भी लेक्चर है ना तुम्हारा, है ना। हाँ वही वही वही। तो उसमें भी तुम सेम ही क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं। तो इसके बाद तुम्हें वापस एक लेक्चर आने वाला है। ओके। चलो एक काम करते हैं। एक सेकंड। चलो फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, शीट आ गया है। एक सेकंड। ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1। क्या आ रहा है मुझे बताओ। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, चलो डिस्क बोला है, क्या क्या करोगे इसके अंदर, डिस्क वाला क्वेश्चन इधर दिया हुआ है। चलो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a circular disk of mass m and radius are about an axis passing through the center of the mass is IO. What is the moment of inertia of the another circular disk of the same mass and thickness but half the density about the same axis? तो चलो अभी इसमें क्या बोला है कि तुम्हें हाफ द डेंसिटी क्या हो जाएगा, किस तरह से वर्कआउट करोगे इसमें, क्या आंसर आ रहा है बताओ मुझे। स्क्रीन नॉट विजिबल, अच्छा मैंने शेयर ही नहीं किया तो कहाँ से विजिबल होगा, शेयर ही नहीं किया मैंने। चलो बताओ। आई आई ओ इक्वल्स आई सी प्लस एम आर स्क्वायर, यही होता है, राइट। तो चलो इसके अंदर किस तरीके से वर्किंग करोगे मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ। एम अपन वी, हाँ, मास अपन वॉल्यूम कर दे भक्ति, चलो कोशिश कर भक्ति, क्या आ रहा है मुझे बता। नहीं समझा। कुछ नहीं, ये लोग ने क्या बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क का जिसका मास m था, रेडियस r था, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, तो ये डिस्क है। सो डिस्क का कैसा होता है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ये इधर एक्सिस आ जाता है, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। सो इसका नाम दिया है आईओ। तो वो लोग क्या बोल रहे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अनदर सर्कुलर डिस्क ऑफ सेम मास सेम थिकनेस बट डेंसिटी आधा है। इनिशियल का डेंसिटी आई रो ले लो, अभी जो नया वाला आई निकालना है तुम्हें, तो उसका डेंसिटी रो अपॉन 2 है, बस। 2 आई आ रहा है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, वही करना पड़ेगा, राइट। सो आई ओ इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर, ये होता है ना सेंटर से पास ऑन होता है तो। सो आई ओ विल बी हाफ मास को, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर। सो इधर मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आर स्क्वायर, डेंसिटी कम है, राइट।
डेंसिटी क्या है तुम्हारा इधर, डेंसिटी डैश डाल दो ऐसे नया वाले का, ठीक है। सो और इसको आई ले लो चाहिए तो सो आई ले लो, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, आई विल बी नथिंग बट हाफ वी रो बाय टू आर स्क्वायर, बराबर। इस तरीके से आ जाएगा, तो टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो टू आई इक्वल्स टू हाफ वी रो आर स्क्वायर, इसमें से भी सेम ही आएगा, क्या आ जाएगा, आई ओ इक्वल्स टू हाफ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आर स्क्वायर। सो मैं इसको बोल सकता हूँ आई ओ। सो टू आई इक्वल्स टू, मतलब ट्वाइस ऑफ आई ओ तुम्हारा हो जाएगा इन शॉर्ट। सो ये हो गया तुम्हारा ट्वाइस ऑफ आई ओ। सो कौन सा इक्वेशन आ रहा है तुम्हारा, सी, सी वाला आ रहा है, ट्वाइस आ रहा है, ट्वाइस ऑफ आई ओ, ऐसे करके लिख सकते हैं। क्यों, ये तो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला इसका, रिवाइज किया था, रिवाइज। मास इज वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ना, बस वही किया मैंने, मास को री सब्स्टिट्यूट किया है, नया तो और कुछ नहीं किया मैंने, बस इतना ही किया है। एक सेकंड, शीट किधर गया, ठीक है। सो ये एकदम सिंपल लॉजिक था, ज्यादा कुछ किया नहीं अपन ने, इजी लेवल था। आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे भाई ऐसा मत कर कोमल, हार्ट अटैक आ जाएगा इधर, ऑलरेडी अपन ने कर दिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी होता है, इट्स ओके। चलो, इसके लिए तुझे बाउंसर गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, अभी अभी शायद समझ जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं अभी इसमें। चलो, सो इसके अंदर हम लोग ऐसे ही करके सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर ये तो मैंने ओरली किया, मतलब तीन ही स्टेप में खत्म किया, और तुम लोग एक दूसरे का रेशियो लोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, नॉट एन इशू विद इट, बराबर। अगर रेशियो ले लोगे ना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर रेशियो इफ यू वांट, ठीक है। सो रेशियो लेके भी तुम लोग कर सकते हो, नॉट एन इशू विद इट, ठीक है। सो तो भी तुम्हारा टू आईओ ही आएगा। ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, फाइन, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर टू, ये वन था, क्वेश्चन नंबर टू करो, क्या आ रहा है मुझे बताओ। देखो इसके अंदर क्या है, कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, द व्हील्स ऑफ द कार मेक 120 रोटेशंस पर मिनट, द brakes are applied and the car comes to rest in 8 seconds. How many rotations are completed by the wheels before the car is brought to rest? So इसके अंदर पूछा है कि how many rotations are completed, you have to find out the number of rotations। तो इधर तुम लोग क्या यूज कर पाओगे इसके अंदर, आई गेस ये नॉट नेसेसरली रोटेशन मोशन, लेकिन हाँ सर्कुलर मोशन से भी हो जाएगा, ये तो उसी से हो जाएगा, मेजरली तुम्हारा काम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इस आई नॉट से ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई नॉट, हाँ तो एक बार आई नॉट ले, एक बार आई ले, ये दोनों का रेशियो ले ले, तो मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। तू रेशियो लेके कर दे सॉल्व इफ यू वांट, ये आई नॉट और ये आई, ये दोनों का रेशियो लेके सॉल्व कर दे, मैंने डायरेक्टली किया, ओरली किया तो इधर से आ जाएगा, दोनों का रेशियो लेना है सिर्फ तुझे बस, और कुछ भी नहीं। और रो डैश को ये लिखना है रो बाई टू, और फिर भी सेम ही आंसर आएगा। हाँ करो करो, सेकंड वाला करो। अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, द व्हील्स ऑफ द कार मेक 120 रोटेशंस पर मिनट, ठीक है। The brakes are applied and the car comes to rest in 8 seconds. How many rotations are completed by the wheels before the car is brought to rest? चलो, so how many rotations are completed? चलो, तो अभी किस तरीके से होगा, वर्किंग कैसे करोगे बताओ, क्या कर लोगे इसमें। देखो इसमें तो तुम लोग देखो, सबसे पहले ना तुम्हें नंबर ऑफ रोटेशंस निकालना है, नंबर ऑफ रोटेशंस यू कैन फाइंड विद थीटा, बराबर। ठीक है सर्वेश, ग्रेट। सो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस वी इक्वल्स टू यू प्लस, हाँ प्लस अल्फा टी,
लेकिन इससे क्या मिलेगा, इससे अल्फा मिलेगा शायद, ओमेगा नॉट दिया है, इससे अल्फा मिलेगा। तुम्हें नंबर ऑफ रोटेशंस निकालना है, सो नंबर ऑफ रोटेशंस तुम्हें मिलेगा थीटा अपॉन 2 पाई से। सो टू फाइंड आउट थीटा यू हैव टू डू थीटा एस इक्वल्स टू यूटी, तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये वाला यूज करना पड़ेगा। और ओमेगा नॉट तुम्हें दिया हुआ है, नंबर ऑफ वो ये है तुम्हारे पास, टाइम पीरियड है क्या तुम्हारे पास, टाइम 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 हाँ दिया है, टाइम भी दिया है, 8 है ना, 8 8 दिया हुआ है। और अल्फा निकलना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला से पहले अल्फा निकाल दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सो इट्स नॉट नेसेसरीली कि ये रोटेशन मोशन में भी काउंट कर सकते, किधर भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलो इसमें से निकालो, अल्फा कैसे निकालोगे, तुम्हारे पास ओमेगा का वैल्यू कितना है, फाइनल वेलोसिटी केम टू रेस्ट से 0 हो जाएगा, इसको 2 पाई एन नॉट लिख दो प्लस अल्फा इंटू 8 हो जाएगा, बराबर ना, ये 8 दिया हुआ है, राइट। चलो सो ये कितना है तुम्हारा 120 आरपीएम, मतलब वो 120/60 करना पड़ेगा। सो 0 = 2 पाई इंटू 120/60 प्लस 8 अल्फा, ऐसे करके हो जाएगा। तो 6 2 12, 2 2 4, सो 2 रेवोल्यूशन, हाँ 2 आ गया, लेकिन 2 2 4 पाई आ रहा है ना। सो अल्फा कितना आ गया, -4 पाई इक्वल्स टू 8 अल्फा। सो अल्फा इज हाउ मच, पाई/2, बराबर ना, यही दिया ना गिवन में। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 1 4 4 2 8, अल्फा इज नथिंग बट -पाई/2, बराबर। तो -पाई/2 तुम्हारा आ गया, -पाई/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ये सेकेंड वाला तुम्हारा आ गया क्वेश्चन। चलो सो इसमें क्या पूछ रहा है, एंगल इन 8 सेकेंड्स में चाहिए, तो थीटा का ये वाले फॉर्मूला में डाल दो, थीटा मिल जाएगा तुम्हें, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट को क्या लिया था हम लोग ने, 4 पाई ले लूं डायरेक्टली, 4 पाई इंटू 8, माइनस ले लूं, -हाफ पाई/2 इंटू 8 8 जा 64। कर दो इसे सॉल्व, बताओ मुझे क्या मिल रहा है। So 2 3 जा 6, 2 2 जा 6 जा 12, सो थीटा इक्वल्स टू 8 आ रहेगा, 32 पाई माइनस 16 पाई, 32 पाई -16 पाई आ रहा है मेरा, theta is 16 pi, so number of revolutions will be theta upon 2 pi, which will be 16 pi upon 2 pi, which is 8, which is 8 is your final answer। है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में है ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला करो, नेक्स्ट वाला करो। Two circular discs A and B have equal masses and equal thicknesses, but have densities d1 d2 such that d1 is the moment of inertia related as, आज आज ही अपन ने जस्ट किया है ना, ये अभी अभी अपन ने किया, बराबर, राइट। कर दो ये, क्या आएगा तुम्हारा, इनिशियल वाला कम रहेगा, राइट। सो I1 विल बी लेस देन I2। सर आपने 16 पाई 8 पाई क्या है, क्या बोल रहे हैं हिमांशु, क्या बोल रहे हैं 16 पाई का, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप मतलब ये वाला, उसके ऊपर ये ओमेगा, अच्छा इधर टी का टर्म है,
अच्छा ये कुछ नहीं, ओमेगा नॉट को मैंने 2 पाई n लिख दिया बस, और ये वैल्यूज डाला मैंने अल्फा टी का, अल्फा इंटू 8। सेकेंड आंसर इज 8 पाई, ओनली 8 ना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। पाई पाई तो कट हो गया, ओनली 8 ना, पाई कहाँ से आएगा? पाई पाई तो कट हो गया ना बेटा, देख इधर। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस विल बी नंबर ना, पाई में नहीं आएगा वो, होल नंबर रहेगा वो। हम्म। चलो ये नेक्स्ट वाला करो। I1 विल बी लेस देन I2, ये तो अब भी अपन ने इधर भी वो प्रूफ किया अपन ने, राइट? थर्ड वाला, सो उधर ज्यादा मच मच नहीं है। सो I1 विल बी लेस देन I2, ऑलरेडी अपन ने 120 आरपीएम कहाँ से यूज किया, 120 रोटेशंस पर मिनट लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा। जियान, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, ये रहा 120। उसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, इसके लिए 120/60 किया मैंने, एन के जगह पे डाला ना, फर्स्ट लाइन में ही लिखा है, देख। हम्म। समझा कि नहीं समझा? थर्ड का आंसर I1 विल बी लेस देन I2 रे, ग्रेटर देन नहीं होता है, I1 छोटा होता है I2 से। डाउट था, हो गया क्लियर? अभी अभी तो किया रे यहाँ पर अपन ने, देखो ना, सेकेंड वाला 2i आया, ट्वाइस आया, इनिशियल वाला I0 था, सेकेंड वाला ट्वाइस आ गया, तो ऑब्वियसली इनिशियल वाला छोटा है, फाइनल वाला बड़ा है। अभी अभी जस्ट हो तो अपन ने किया, ठीक है। तो ये थर्ड वाला तो एकदम सिंपल था। फोर्थ वाला क्या है? 4 पॉइंट मासेस ईच ऑफ वैल्यू m आर प्लेस्ड। चलो करो ये वाला, फोर्थ वाला। 4 पॉइंट masses each of value m are placed at the corners of a square। ठीक है, ये थोड़ा दिमाग वाला है, नहीं नोटिस हुआ, रुक जाओ। ये मेहनत है। 4 पॉइंट masses each of value m are placed at the corners of a square ABCD having each side of length L। What is the moment of inertia of this system about an axis passing through A and parallel to the diagonal BD? बाप रे, करो। क्यों घूम रहे? देखो 4 पॉइंट मासेस है, सबका वैल्यू m है, स्क्वायर एबीसीडी में लगा है, ईच हैविंग साइड ऑफ लेंथ l, सबका साइड सबका लेंथ l है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू a, तुम्हें a से निकालना है, एंड पैरेलल टू द डायगोनल bd। मतलब ये देखो, मैं तुम्हें डायग्राम बताता हूँ अभी अभी। चलो ये तुम्हारा थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो इधर पहले तो स्क्वायर बना दो, ठीक है। देखो ऐसे स्क्वायर बना दो पहले तो, फिर वो क्या बताना चाहते हैं वो मैं तुम्हें बता दो, ठीक है। ये तो ए बी सी डी नामकरण कर दो, इधर ए रख दो, इधर बी रख दो, इधर सी रख दो, इधर डी रख दो। ठीक है, ये ए बी सी डी हो जाएगा। सो ए बी सी एंड डी, राइट। अच्छा, फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू इज कि इसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए ढूंढने बोला है, विच इज पैरेलल टू बी डी। तो ये तुम्हारा बी डी हो जाएगा, और इसके पैरेलल में तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब ये इधर ए है। सो बी डी के पैरेलल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू ए, ये ए पोजीशन है, पर सब पे मास क्या है तुम्हारा? एम है। कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चों? ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है। जनरल फॉर्मूला आएगा, लेकिन जनरल फॉर्मूला वो लाने के लिए भी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। जनरल फॉर्मूला से ही तुम्हारा हो जाएगा काम, लेकिन ये सबका मासेस तुम्हें दिया हुआ है, ईच एंड एवरी टर्म हैज अ मास। ये भी इसका भी मास एम है, इसका भी मास एम है, इसका भी मास एम है, और इसका भी मास एम है। चलो करो, कैसे करोगे इसको? सबके मासेस सेम है, सबका लेंथ तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। और मैंने तुम्हें एक हिंट दिया था, अगर याद हो तो, अलोंग जेड एक्सेस नहीं, स्क्वायर है, 2D है बेटा।
आयुष, सब डिस्टेंस का ठीक है, कर देख, सर्वेश हो रहा है तुझसे, ट्राई करो। क्वेश्चन तो एकदम सही है, ऐसे कुछ तकलीफ वाला क्वेश्चन तो नहीं है, तो इधर तुम्हें सब निकालना पड़ेगा, पर हर एक साइड तुम्हें निकालनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें एक हिंट दिया था, ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं ना, मैंने एक सही वाला तुम्हें हिंट दिया था, मैंने बोला था कि हमेशा तुम्हें जिंदगी भर क्या याद रखना है, लास्ट टाइम मैंने सिखाया था। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली इजी जाना चाहिए, हल्का सा सिर्फ ये होगा, कैलकुलेशन होगा, लेकिन है इजी। ऐसा ये मगजमारी वाला इतना बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। बताओ। ऑप्शन से क्या क्या है? ठीक है, करो। नहीं, इतना इजीली नहीं होगा। अश्वत्थ, इतना इजीली कैसे कर लेगा? डिस्टेंस क्या लिया तूने, हर एक का डिस्टेंस मुझे बता। एक 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 सेकंड, बैटरी लो हो गई। एक ही सेकंड, एक ही सेकंड, बंद हो जाएगा लैपटॉप। हाँ, एकदम भागम भाग हो जाती है। अरे मैं एक्चुअली ये सॉल्व कर रहा था ना, तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। उसने 2 बार नोटिफिकेशन आया मुझे। सेकेंड टाइम आता है ना, फिर वो तुरंत बंद हो जाता है लैपटॉप। फर्स्ट टाइम के बाद थोड़ा रुकता है वो, फिर सेकेंड टाइम वाला था, फर्स्ट टाइम आया तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉल्व कर रहा था ना मैं। चलो, हो गया हो गया, लाइफ सॉर्टेड अपना। आ गया चार्जर। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, याद करो। मैंने तुम्हें हमेशा से एक चीज, ये एक मैंने बताया था, दैट ऑलवेज व्हेनेवर यू यू हैव टू डू दिस ना, ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, ऑलवेज ऑलवेज टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द मासेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाज अ वर्ड, याद आ रहा है तुम्हें? ये अश्वत का भी आंसर चेंज किया अश्वत ने। वो दैट वाज अ टर्म कि तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तुम्हें याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है भाई? तुम्हारा MR² जनरल जनरल टर्म ही तुम्हें डालना है, जनरल फॉर्मूला ही तुम्हें डालना है। But all you have to do is you have to consider perpendicular distance, and that's a most important segment. बच्चे क्या करते हैं पता है क्या? इधर से ये L ले लिया, ये ML² सबको कर दो, अपना काम हो गया। या फिर चाहिए तो इस C का निकल के बता देते हैं, तो C का, A से C का डिस्टेंस ले लेते हैं। ये एक ही पॉइंट पे है, भले ये एक ही पॉइंट पे हो, लेकिन मुझे ये एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी निकालना हो, सो ऑलवेज आई हैव टू कंसीडर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो इधर से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करो पहले तो, तब जाके आंसर आएगा। सो इधर से ए सी का गैप निकालना पड़ेगा, फिर इधर से डी पे इधर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, इधर बी पे इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा। सो ओवर योर दिस एंटायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस पे तुम्हें निकालना है, उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। ये देखो, अभी सर्वेश को नया कुछ आंसर आया। सो अभी ये ढूंढो, तब जाके आंसर मिलेगा, इतना इजीली नहीं मिलेगा। ऐसे ही मिलेगा ना ये आंसर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे ना। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तुम लोग ने, सब साइड सेम है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। देखो टेक्निकली ना, ये रेक्टेंगल जैसा फॉर्मेशन हो जाएगा।
करो करो करो, ये किस तरीके से करोगे पहले तो देखो, ये ओ पॉइंट ले लो, ठीक है, और इस हिसाब से निकाल दो, सारे सारे निकाल दो, ये बी, हाँ ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये अगर पूरा निकालेंगे ये पर परपेंडिकुलर करके, सो ये पूरा इधर से लेके इधर तक क्या मिल जाएगा तुम्हें, अगर ये साइड ले लिया, सो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सो √2 L आ जाएगा ये, बराबर, √2 L आ जाएगा, ओके। और बस, और तो क्या है। और एक काम कर सकते हैं, सी, हम लोग ना इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये साइड है ना, ये साइड, दिस साइड विल बी सेम, बिकॉज सी ये दोनों क्या है, पैरेलल है। हाँ बराबर, वैसे ही लेने देना पड़ेगा। देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ए ओ अगर सिर्फ तुम्हें चाहिए, तो ए ओ कैसे निकाल दोगे, ए ओ विल बी नथिंग बट √2L/2, बराबर। सो ये 1/√2 द होल एल, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, बराबर ना। तो L/√2 हो जाएगा, सो इसको L/√2 ले लो। सो एक चीज समझो, बी डी एंड दिस सेगमेंट, ये बोथ आर पैरेलल, तो ये L/√2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, L/√2, गैप तो सेम ही रहेगा ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, L/√2। तो भी निकाल दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा दो, हल्का सा दिमाग, एंड देन यू आर गुड टू गो। तो देखो इधर क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, सो टोटल नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी, फर्स्ट m × 0 हो जाएगा, ए पे जो मास है वो एक्सिस पे ही है, तो हम लोग कंसिडर वो तुम्हारा 0 हो गया, डिस्टेंस 0 हो गया। फिर ये वाला गैप ले लो, ए बी, क्या कहना, एक काम, ABCDE F नाम दे दो इसको। चलो, सो ये क्या हो जाएगा, m × DF, DF हो जाएगा स्क्वायर प्लस m × CA² प्लस m × BE²। इस तरीके से तुम्हारा वर्किंग होगा, बराबर। तो चलो फर्स्ट वाला 0 हो गया, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m × DF, क्या है तुम्हारा DF, DF इज समथिंग बट L/√2 का स्क्वायर प्लस m × CA इज समथिंग बट योर √2L, CA², CA क्या हो जाएगा, √2L का स्क्वायर प्लस m × BE, क्या है तुम्हारा BE, L/√2 का स्क्वायर। हो गया तुम्हारा काम। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mL² / 2 प्लस 2mL² प्लस mL²/2, इस तरीके से तुम्हारा आ जाएगा। इसे सॉल्व करो, 1mL², 3mL² आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितना इजी था, सिर्फ एक फंडा याद रखना था कि भाई ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, राइट। मजा आया ये क्वेश्चन में, इजी लेवल था, लेकिन पता होना चाहिए कि भाई कहाँ से आया ये, कैसे होता है, किस तरीके से करते हैं। अपना टाइम जाएगा आज, इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला लेक्चर अपना, बच जाएगा 1:30, तो अभी तो 4 ही क्वेश्चन हुए अपने। चलो फिफ्थ वाला देखो, 1 2 3 4, फिफ्थ वाला देखो। द मोमेंट, अ डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो एंड सो इज रोटेटिंग एट 600 आरपीएम, ठीक है, 600 आरपीएम पे गोल गोल घूम रहा है। What is the work done if the frequency of the rotation changes from 600 RPM to 300 RPM? तो चलो अभी इसके अंदर क्या ढूंढने बोला है तुम्हें, वर्क डन, बताओ कैसे करोगे, how to find out work done। हम्म, से कैसे करोगे ये वाला क्वेश्चन, चेंज इन एंगुलर काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन, देखो कोशिश करो, क्या आ रहा है आंसर, बताओ, आ रहा है नहीं आ रहा है आंसर। करो करो करो, कोशिश करो।
चेंज इन वर्क डन वाला क्वेश्चन है। बताओ कैसे किया। अरे सर्वेश, सर्वेश और अश्वत को कुछ तो आया है। और ऑप्शन क्या क्या है। चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं। डिस्क हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 98 upon pi square kg meter square is rotating at 600 rpm. What is the work done? चलो, so मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें दिया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला लगा है। आई दिया है, ओमेगा भी दिया है, तो डेल्टा को हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में देंगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो सो करते करते फिफ्थ वाला करते हैं। ग्रेट। सर्वेश को एक चमक गया है, अच्छे से समझ गया है। एट डिस्क हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें आई दिया है 9.8 अपॉन पाई स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर, रोटेटिंग अबाउट 600 आरपीएम। तो ओमेगा दिया है 2 पाई एन इक्वल्स टू 2 पाई 600 अपॉन 60 हो जाएगा, विच इज 20 पाई। What is the work done if the frequency of the rotation changes from 600 rpm to 300 rpm? ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कितना है तुम्हारा 2 पाई एन विच इज 2 पाई 300 अपॉन 60, बराबर 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये 10 पाई हो गया, बराबर। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर कर दो, पर छोड़ो ना, डायरेक्टली कर दो ना। क्या बोलते हो। 10 पाई आएगा डिफरेंस दोनों का। 10 पाई से आ रहा है डायरेक्टली, 10 पाई द होल स्क्वायर, इससे आ रहा है आंसर। ये हाफ कितना है 9.8 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 100 पाई स्क्वायर, है ना। आ रहा है इससे 50 इंटू 9.8। कौन सा आंसर आ रहा है। सर्वेश 1470 आ रहा है। क्या आ रहा है इसका 5 9 45, नहीं नहीं नहीं, गलत आ रहा है ना। वही आएगा इसका। कुछ गलत नहीं किया ना हम लोग ने। हाँ कोमल, कैलकुलेशन एरर हुआ, किधर हुआ। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा 2 स्क्वायर ओमेगा ओमेगा 1 स्क्वायर तो फॉर 400। हाँ रुक जाओ, कुछ तो झोल किया मैंने, रुक जाओ। ये ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर कर दो। हाँ ऐसे ही करो। सो हाफ इंटू 9.8 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 कितना है तुम्हारा 20, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 10 का स्क्वायर 100 पाई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू 9.8 पाई स्क्वायर इंटू 300 पाई स्क्वायर कट हो जाएगा। हाँ अब कर दो, अब हो गया 98 इंटू 3 कर दो डिवाइड बाय 2। सो आ रहा है 1450, वही आ रहा है ना। क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा इसका 1470, 1470 जूल। हाँ ठीक है। और कोमल को क्या नहीं समझा। सेकेंड एंड थर्ड स्टेप, सेकेंड एंड थर्ड स्टेप तेरा ओमेगा मैंने रे ढूंढ ढूंढ के बताया तुझे। ये 600 आरपीएम में दिया था, तो आरपीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसा सिस्टम में। तो इसके लिए 600 आरपीएम डिवाइड बाय 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सो 10 इंटू 2 25 आ गया। सेम इधर
300 आरपीएम दिया था, मैंने आरपीएस में कन्वर्ट किया, दैट्स इट। सो एन के जगह पे 300 ये ओमेगा का वैल्यू था। ज्यादा कुछ किया नहीं। फिफ्थ वाला हो गया, सिक्स वाला करो। An automobile engine develops a power of 100 kilowatt when rotating at a speed of 30 revolution per second. What torque does it deliver? चलो टॉर्क का क्वेश्चन आया, what torque does it deliver? कैसे करोगे? ये किसका क्वेश्चन? ये टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, बराबर, यही होगा इसमें। सो इसके अंदर लोगों ने क्या किया है, एक सेकंड कलर चेंज कर देते हैं, सिक्स वाला कर दे। सो डेवलप्स अ पावर, पावर तुम्हें दिया है, पावर कितना दिया है, 100 किलोवाट when rotating at a speed of 30 revolution per second। ये ओमेगा दिया है, 30 revolution per second, बराबर। नहीं नहीं, ये फ्रीक्वेंसी, ये एन एन है, एन है, ओमेगा निकलना पड़ेगा। एन दिया है 30। what torque does it deliver? tau। so tau equals to I अल्फा। कर दो, कैसे करोगे अभी इसमें? पावर इक्वल्स टू टॉर्क इनटू ओमेगा। चलो तो पावर इज टॉर्क इनटू ओमेगा, बराबर ना? यही होता है पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा। पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, ऐसे करके करना पड़ेगा ना। देखो पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो फोर्स इनटू वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, एफ वी, तो टाउ इनटू ओमेगा। हाँ सही है, हाँ 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 राइट है। सो पावर को मैं लिख सकता हूँ ये फॉर्मूला के हिसाब से पावर को मैं लिख सकता हूँ टॉर्क इनटू डब्ल्यू, वर्क डन, ओमेगा। सो टॉर्क इनटू ओमेगा हम लोग लिख सकते हैं चलेगा। लेकिन ओमेगा 2 पाई एन है तुम्हारे पास, तो टॉर्क मिल जाएगा पावर अपॉन ओमेगा। सो पावर कितना है, 100 अपॉन 2 पाई इंटू एन, तुम्हें कितना दिया है, 30, 0 0 कट कर दो ये सॉल्व। 5/3 पाई, 5/3 पाई हो गया तुम्हारा काम। ये इसको सॉल्व कर दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। कि 5 किलोवाट है ना, ओके, इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो ऑप्शन सी आ रहा है। हाँ हाँ, ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है। चलो एथ वाला करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड, क्या आ रहा है मुझे बताओ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड, व्हाट आंसर आर यू गेटिंग? बताओ क्या आंसर आ रहा है? थिन यूनिफॉर्म रॉड, आया आंसर? किसका डी? अश्वथ। 3/2 mr² आ रहा है। चलो इसके अंदर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a thin uniform rod of length L and mass m about an axis passing through the point at a distance L by 3 from one of its ends and perpendicular to the rod। चलो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें सीईटी में आया हुआ है, ओके। सेवेंथ, एक सेकंड फ्लिप कर दूं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यस यस यस। 3/2, इसमें 3/2, इसमें इसमें नहीं ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ना कोमल, ये कौन सा था? सेवेंथ वाला देखते हैं। सेवेंथ, चलो रीड कर दे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस ऑफ लेंथ एल एंड मास एम। तो चलो अभी इसके अंदर हम लोग किस तरीके से वर्किंग
कर सकते हैं। थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस वही लगेगा, एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ L/3 फ्रॉम इट्स वन ऑफ इट्स एंड्स एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। तो इसके अंदर तुम लोग यही कर सकते हो, डिस्टेंस पहले तो निकाल लो। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो पहले तो एक रॉड बना दो, ठीक है, थिन यूनिफॉर्म रॉड तुम्हारा हो गया, फाइन। सो ये उसका सेंटर पॉइंट एक बना दो, ये सेंटर हो जाएगा इसका, बराबर। और ये सेंटर से कितना डिस्टेंस लिया है वो लोग ने, अच्छा L/3 की जैसे लिया है वो लोग ने, फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड्स। सो L/3 फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड्स। सो देखो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा स्मार्ट हो गया है इसमें। इधर से लेके इधर तक L/2, इधर से लेके इधर तक L/3। तो ये गैप कितना हो जाएगा, तो ये गैप हो जाएगा L/2 माइनस L/3। सो 3L माइनस 2L इस L/6 हो गया, L/6 सही है। सो ये गैप तुम्हारा L/6 मिल गया। हाँ, ये कौन सा क्वेश्चन है, एथ है क्या, मैं कौन सा कर रहा था, अच्छा सॉरी, हाँ तो एथ कर लो, चलो अभी एथ एथ अभी हाथ में ले ही लिया है, तो पता नहीं मेरा ध्यान वो, गलती से मैंने एथ चालू कर दिया, ठीक है, सॉरी सॉरी। मैंने क्वेश्चन भी एथ वाला ही रीड किया ना, क्वेश्चन मैंने एथ वाला ही रीड किया, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो सेवन जिसके बात कर लेते हैं, ये भी कर लो, हो गया तुम्हारा काम, इधर हो गया। तो तुम्हें इसमें क्या निकालना है, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस निकाल दो, ये आईसी हो जाएगा, ओके, आईसी, इसको आईओ ले लो, बराबर, और कर लो। यस, ml²/12 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, बराबर। तो चलो अभी इसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, आई विल बी नथिंग बट आईसी होता है तुम्हारा, आईसी प्लस mr²। सो आई विल बी नथिंग बट ml²/12 प्लस m इंटू r² विल बी L/6 का द होल स्क्वायर। सो आई कितना हो जाएगा, ml²/12 प्लस ml²/36, 12 3 36 होता है। सो 4 ml²/36, तो आ गया ml²/9, ठीक है। चलो सेवेंथ वाला तुम लोग बोल रहे थे, सेवेंथ वाला करते हैं, सेवेंथ वाला जो मिस आउट किया है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m and radius r about a line parallel to the axis of the cylinder and lying on the surface of the cylinder. Okay, so about a line parallel, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर पूछा है, ठीक है ना। सो लाइन, देखो सॉलिड सिलेंडर अगर तुम्हें बोला है तो आई क्या होता है तुम्हारा, mr², सेम ही फॉर्मूला, आई इक्वल्स टू आईओ प्लस mr², सिलेंडर का होता है mr²/2 होता है, बराबर, प्लस दूसरा जो गैप दूर है वो mr²। सो आई कितना हो जाएगा 3/2 mr², राइट, हो गया तुम्हारा काम, एकदम इजी था ये तो, राइट, ज्यादा कुछ था नहीं, उससे डिफिकल्ट ये वाला था, सेवेंथ एट, ठीक है, नाइन्थ वाला करो। चलो अभी ये थोड़ा डेंसिटी वाला क्वेश्चन आ गया, तो रिलेशनशिप बिठाना पड़ेगा। सर्वेश क्या बोल रहे हैं, एथ क्वेश्चन में परपेंडिकुलर किधर लिखा है मैंने, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द रॉड लिखा है ना, तो वही तो किया मैंने, परपेंडिकुलर टू रॉड। सी डिड यू गेट इट, चलो नाइन्थ 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 नाइन्थ, सेवेंथ एथ नाइन्थ, चलो नाइन्थ क्वेश्चन किस तरीके से वर्किंग करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। हाँ नाइन्थ वाला करो, क्या आ जाएगा नाइन्थ वाला, टू डिस्क
वन ऑफ द डेंसिटी 7200 kg मीटर क्यूब। चलो, दो डिस्क है, ठीक है। सो करते हैं, चलो कैसे करेंगे। ठीक है, another density of 9000 have same mass and thickness, ratio of their moments of inertia I1 upon I2 तुम्हें निकालना पड़ेगा। सो I1 upon I2 निकालने के लिए तुम्हारा मास वगैरह तो सेम है, राइट। सो I1 upon I2 विल बी, डिस्क बोला है तो हाफ m r1 स्क्वायर हो जाएगा एंड हाफ m r2 स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। लेकिन डेंसिटी का रेशियो कैसे निकालेंगे इसमें से। ठीक है, हाफ एम तो उड़ गया। सो I1 अपॉन I2 विल बी R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, रो भी लगा के। दोनों मासेस वही वही एक करना पड़ेगा। देखो, मास वन इक्वल्स टू मास टू है, राइट। दोनों का मासेस कॉमन है, सो मासेस वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यही कर सकते हो तुम लोग, और तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। ये एक ऑप्शन है तुम्हारे पास। इसमें से रेडियस का रेशियो तुम्हें बनाना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट टास्क है। सो वॉल्यूम को हम लोग एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। सो पाई R1 स्क्वायर इंटू एच वन ले लेते हैं, लेंथ तो सेम ही रहेगा। रो वन इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर एच रो टू। एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम वन, वॉल्यूम टू, ठीक है। ये टू है, R2 स्क्वायर, ठीक है। सो अभी देखो, ये पाई पाई गया, एच गया, पाई एच चला गया। सो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इज रो टू अपॉन रो वन। अभी ये इसमें पुटअप करो। सो ये हो जाएगा I1 अपॉन I2, डेंसिटी दिया है ना, इक्वल्स टू रो वन अपॉन रो टू, इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 9000 कर दो, हो गया, अपॉन 7200 कर दो, 45 जो जिससे भी जा रहा है कर दो। 9 10 जा 90, 9 8 जा 72, 9 9 से 81, बराबर ना। 10/8, 5/4, ठीक है। आ रहा है ऑप्शन बी, ठीक है, चमका। ऑप्शन बी। चलो 10th वाला करो। चलो 10th वाला करो। A solid cylinder of mass 20 kg has length 1 meter, radius 0.5 meter, then moment of inertia in kg per meter square about its geometrical axis। कर दो, क्या आ रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस पूछा गया है तुमको। चलो से, व्हाट आंसर आर यू गेटिंग। लास्ट स्लाइड देख लो, ये होने के बाद 10th वाला करो। बताओ, ये डन, ये पेज हुआ। चलो एक का आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, और तो क्या ही होगा इसके अंदर, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स, नहीं नहीं। बताओ क्या आ रहा है आंसर।
आया आंसर? चलो कर दो। 10th वाले का क्या आ रहा है? ठीक है, सॉलिड सिलेंडर, मास 20 दिया है, हाई आई इक्वल्स टू हाफ। इजी था ना, इसलिए मैंने तुम लोग को दे दिया। आई इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर। चलो आई कितना है? हाफ इंटू मास कितना है? मास 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 20, ठीक है। आर 1/2 का स्क्वायर तो 1/4, 4 5 बराबर ना। सो आई विल बी 1/2 इंटू 20 इंटू 1/4, 4 5 20, आई इज 2.5 kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो ये वाला, इसमें तुम्हें क्या आ रहा है? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी रो अबाउट इट्स डायमीटर। अबाउट इट्स डायमीटर पूछा है। चलो फटक से, इजी है एकदम। चलो इसके अंदर क्या कर सकते हो? अलॉन्ग इट्स डायमीटर स्फीयर का, सो 2/5 mr स्क्वायर होता है। सो आई विल बी 2/5। अच्छा तुम्हें क्या दिया है? रेडियस दिया है। अच्छा तुम्हें इक्वेशन डिजाइन करना है, तो मास को लिख दो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आर स्क्वायर। देखो कुछ ऑप्शन नहीं बचा, तो हमें यही करना पड़ता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है तुम्हारा? स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर। पाई आर क्यूब रो आर स्क्वायर। तो 4 2 8, 8/5 3 15 पाई आर इज टू 5 रो। अरे ऑप्शन सी आ रहा है 11th का, बराबर। चलो नेक्स्ट, बताओ मुझे क्या हो जाएगा नेक्स्ट। 12th वाला, disk of mass 4 kg and radius 0.2 meter makes 20 revolution about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the disk. The angular momentum of the disk will be। चलो एंगुलर मोमेंटम तुम्हें निकालना है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क कैसे करोगे? 12th वाला जल्दी से बता दो। इजी है। करो चलो। हाउ टू फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम? इजी है ना। एल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई ओमेगा ना, एम वी आर। एल है, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा से नहीं होगा? आई को एम आर स्क्वायर लिख दो। देखो क्या क्या गिवन में है अभी 12th वाले में। A disk of mass 4 kg in radius, so L will be I m r square omega। so मास दिया है तुम्हें, रेडियस दिया है, ओमेगा रेवोल्यूशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी दी है। हो गया। सो एम आर स्क्वायर 2 पाई n। so L will be mass 4 kg and radius 2 -1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू पाई इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। इसमें हाँ फ्रीक्वेंसी कितना है? सॉरी 20, 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड ही दिया है ना। कर दो इसको सॉल्व, आ जाएगा आंसर। इजी है। 4 × 4 इंटू 2 पाई इंटू 20 इंटू 10⁻²⁻² हो जाएगा। ठीक है, कर दो इसको सॉल्व। पहला आंसर बता दो। 4 4 16 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻1। ये 64 पाई
बताओ, कोई बात नहीं, वो मत। लास्ट के 4 क्वेश्चन तो होमवर्क ही है, इजी लेवल है, इसके लिए ऑप्शंस भी नहीं है उसमें। चलो 64 पाई क्या आ जाएगा तुम्हारा, बताओ। है क्या ऑप्शन में से कुछ? यही करोगे ना, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। देखते हैं, क्यों मैं वैसे सोच के आया था, क्यों इजी है ना पीछे वाले, तो पीछे वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला से आ जाता है, ये सब टीडीएस टास्क है, उसके पहले वाले 4 करते हैं जब, कि वो थोड़े ये डिफिकल्ट, पीछे के 15 16 17 18 19 इजी है थोड़े, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन अपन ने कर लिए, इसके लिए मैं ऐसे सोच रहा था। 4 क्वेश्चंस, ये करो ना। 18 20 के आसपास, कौन सा था ये, 12 20 आ रहा है, 20 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, 20 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये आएगा। 13 वाला करो चलो। 13 वाला क्या आ रहा है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड हैज मास एम रेडियस आर, करो ये वाला। ग्रामोफोन रिकॉर्ड वन, एक सेकेंड, वाला चेंज कर देते हैं। 13 वाला कर रहे हैं अपन, 13 वाला करते हैं। अ ग्रामोफोन record has mass m, radius r, is rotating with angular speed omega. If two pieces of wax, each of mass m, are kept on it at a distance of r by 2 from the center on opposite sides, then the new angular velocity will be how much? चलो, न्यू एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट न्यू एंगुलर वेलोसिटी। फटफट, इजी है, ज्यादा एकदम टीडीएस टास्क नहीं है इसके अंदर। देखो तुम्हें इसके अंदर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, या फिर एक ऐसा बोल सकते हो, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, दोनों भी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, ऐसा बोला है राइट? नहीं, फर्स्ट वाला ओमेगा से रोटेट रोटेट कर रहा है। एंड इफ टू पीसेस ऑफ वैक्स ईच ऑफ मास m are kept at a distance of r/2 from the center and on opposite sides, then the new angular velocity will be how much? देखो ये ग्रामोफोन है तुम्हारा, सिंपल है, ये ग्रामोफोन है, ये ये वैक्स वाला ग्रामोफोन है, उसी के ऊपर अपन ने इधर वैक्स रख दिया, ये सेंटर है, ये सेंटर से इधर एक वैक्स रखा और इधर एक वैक्स का टुकड़ा रखा, ऐसे ऐसा वर्किंग है। एक ही सेकेंड है, करो सॉल्व। हाँ अश्वत, 10th वाले का, 12th, सॉरी 12th वाले का, तो कुछ झोल हो गया अपने में। 12th रुक, वापस अपन चलते हैं उस पे, ये 13th पहले खत्म कर देते हैं। 13th वाला हो जाएगा ना एक बार, क्या है क्वेश्चन में। चलो, तो इसको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं 13th वाले को सॉल्व। तो देखो उसने क्या बोला है, फर्स्ट तो तुम्हारा एकदम सिंपल है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा वैक्स वाला वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन दोनों का हम लोग एल इक्वल्स टू आई ओमेगा दोनों का इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, बराबर। सो दोनों का एंगुलर मोमेंटम बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम
हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि L1 इक्वल्स टू L2 है। सो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई ओमेगा, एक का आई ओमेगा ले लो, L इक्वल्स टू आई ओमेगा, और L डैश ओमेगा डैश ले लो। चलो अभी इसके हिसाब से तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवर अ डिस्क क्या हो जाएगा, mr² बाय 2 ओमेगा। और इधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, बाय थियोरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो सेंटर से जाता है तो वो क्या होता है तुम्हारा mr² बाय 2 ही होता है। आई निकालना पड़ेगा तो mr² बाय 2 ही होता है। प्लस तुम्हारा कितना है मास, ये दोनों का गैप कितना है तुम्हारा, कितना दिया है गैप, L/2 गैप दिया है ना, L/2। सो 2 टाइम्स ऑफ, दोनों साइड पे वैक्स है राइट, सो दोनों L/2 के गैप पे है। सो स्मॉल m ले लो और r/2 का स्क्वायर हो जाएगा द होल इनटू ओमेगा डैश। इस तरीके से तुम्हारा वर्किंग होगा। देखो कुछ काट कूट करके ओमेगा डैश में निकालना पड़ेगा। सो एक काम करो, mr² बाय 2 बराबर ओमेगा इक्वल्स टू mr² बाय 2 प्लस 2 इंटू स्मॉल m कैपिटल R² बाय 4 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये ओमेगा डैश हो जाएगा राइट। सो ये हाफ पूरा कॉमन निकल जाएगा राइट। और मास वास कुछ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना, R² निकल रहा है, R² निकल रहा है। सो देखो ये R² बाय 2 तुम्हारा कॉमन निकल गया, अंदर बचा m ओमेगा इक्वल्स टू, इधर क्या निकल रहा है वापस, R² बाय 2 ही कॉमन निकल रहा है। सो इधर भी R² बाय 2 कॉमन निकल रहा है। सो m प्लस स्मॉल m ओमेगा डैश, ये R² बाय 2 तुम्हारा कॉमन निकल गया, कैपिटल M प्लस स्मॉल m ओमेगा डैश। ओके, सो ये क्या हो गया तुम्हारा, क्या क्या चाहिए था, ओमेगा डैश चाहिए था, ये आ गया। ओमेगा डैश इज m ओमेगा अपॉन m प्लस स्मॉल m। इजी था। हाँ कोमल, लेकिन ऐसे 50 में से टेंटेटिवली 10 12 15 क्वेश्चन वैसे रहेंगे ना, थोड़े बहुत तो रहेंगे, ऐसे सारे के सारे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेंगे। तो इसके लिए तो थोड़ा कैसा हो गया अभी के, थोड़ा मेहनत वाले क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। इसके लिए मैंने इसमें सारे जितने भी क्वेश्चन है देखो सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चन है। सीडी का पता नहीं तुम्हें पेपर पैटर्न, 50 क्वेश्चंस फिजिक्स, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड 50 क्वेश्चंस मैथ्स के। इसका ये 50 मार्क्स का होता है, ये 50 मार्क्स का होता है, पी वाई क्यू मतलब, और ये 100 मार्क्स का होता है। टोटल होता है तुम्हारा 200 मार्क्स, +1 -0। और पीसीपी वाले को बायो 100 क्वेश्चंस होता है, ये 100 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, तो ये मिलके हो जाता है 200 मार्क्स, सेम +1 -0। बस यही पेपर पैटर्न होता है। मालूम नहीं था, अच्छा तूने पूछ लिया। ठीक है, सो इसके हिसाब से परसेंटाइल तुम्हें मिलता है। ठीक है, परसेंटाइल मिलता है तुम्हें सीईटी का। सो एवरी सेट हैज डिफरेंट ना, समझो सेट 1 है, सेट 2 है, सेट 3 है, सेट 4 है। ठीक है, सो ये इजी है, ये मीडियम है, ये मीडियम है, ये डिफिकल्ट है। सो अगर ये सब 200 200 मार्क के पेपर है राइट, तो इजी वाले का कट ऑफ अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल, इसका जो टॉपर रहेगा वो इसके टॉपर को समझो कि 190 मार्क्स आया, इसके टॉपर को मीडियम लेवल को 150 मार्क्स आया, 150, इसको 160 आया, और डिफिकल्ट वाले में टॉपर को ही 130 मार्क है। तो इधर इसको 100 परसेंटाइल मिलता है, इसको इधर 100 परसेंटाइल मिलता है, समझा। जो टॉपर रहता है उसको 100 परसेंटाइल मिलता है, और वो डिपेंड करता है टैगिंग के हिसाब से। टैगिंग के हिसाब से वो डिपेंड करता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल के अगर ये इसका इजी और ये डिफिकल्ट, अगर ये दोनों को कंपेयर किया तो भी ये 130 स्कोर इज बेटर देन 190, तो वैसा हो जाता है। तो टॉपर ये 130 वाला बनता है, ये 100 परसेंटाइल वाला।
एक ही दिन में सारे पेपर्स देने रहते हैं, एक ही दिन 3 आवर्स मिलता है, सारे पेपर्स देने रहते हैं। तुम्हें 150 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं एक 3 घंटे में। तो इसके लिए तुम्हारा हैबिट होना चाहिए 1 आवर 50 क्वेश्चन। वो 3-4 दिन रखते हैं वो लोग, डिपेंड करता है कि कितने एनरोलमेंट्स है उसके हिसाब से। वैसे ही पूछ रहे हैं ना कितने लोग रहते, मतलब कितने दिन रहते हैं, कितने पेपर्स रहते हैं, सो इट डिपेंड्स। एक एक दिन में 3 पेपर लेते हैं वो लोग, 3 बार ये कंडक्ट करते सेशंस। तो 2-3 दिन में खत्म हो जाता है सीईटी पूरा। तो उस हिसाब से तुम्हें सबका कंपैरिजन करने के बाद तुम्हें फाइनल परसेंटाइल मिलता है, एंड दिस परसेंटाइल इज नथिंग बट योर रैंक। वो डिपेंड करता है। अभी इजी इजी पेपर में तेरे इजी लेवल टैगिंग के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें समझ जाने का कि अगर पूरा पेपर इजी जा रहा है तो मतलब टॉपर का ज्यादा रहेगा मार्क्स। टॉपर का मार्क्स ज्यादा रहेगा मतलब यू हैव टू स्कोर वेरी वेल इन दिस इजी लेवल पेपर। डिफिकल्ट है तो टॉपर का भी स्कोर नीचे रहेगा, तो तुम्हारा भी स्कोर थोड़ा नीचे आ सकता है, तुम खुद भी टॉपर हो सकते हो, डिपेंड करता है। इस तरीके से तुम्हारा पूरा सीईटी का पेपर पैटर्न होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 11th के 8 चैप्टर्स एंड 12th के ऑल ऑल चैप्टर्स। ठीक है, सो ये इतना पढ़ना है। 8 का लिस्ट मुझे, मैं करता हूँ, फॉरवर्ड करता हूँ। वही अपना ये सब है। एक 1D मोशन, 2D मोशन है तुम्हारा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वही सारे, ऑप्टिक्स है 11th स्टैंडर्ड का। सो वो सारे हमें करना पड़ता है। ठीक है, ये तुम्हारा सीडी का पैटर्न। बोलना, यूनिट्स एंड डायमेंशन नहीं रहते हैं, वो तो पूरे फिजिक्स में रहते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। वो ऐसे तुम लोग ये नहीं बोल सकते, उसको चैप्टर डिफाइन नहीं कर सकते यूनिट्स एंड डायमेंशन को, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हाँ कोमल, जो रिड्यूस सिलेबस जो बोर्ड्स में किया है वो सीईटी का भी रिड्यूस सिलेबस हो जाता है फिर। सीईटी और बोर्ड्स दोनों का जो होता है वैसा हो जाता है। अरे लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है इतना, हार्डली कुछ फर्क पड़ता है रिड्यूस सिलेबस से। जो पढ़ना है पढ़ाना है वो तो करना ही है, ऐसा मेजर फर्क नहीं पड़ता है। हाँ थोड़ा बहुत हल्का सा लाइक 5% जितना फर्क पड़ता है, 5%। 5% थोड़ा कम मेरे हिसाब से, ज्यादा इतना मेजरली कुछ नहीं निकाल दिया, सब कुछ पढ़ना ही पड़ता है। हाँ, फिर भी सीईटी का सिलेबस एक बार ये रेफर कर लेने का, जब वो लोग ये इशू करेगा ना सीईटी का, एमएचसी सीईटी का, तो उस टाइम पे एक बार रेफर रेफर कर लेने का एक बार, फॉर सेफर एंड। ठीक है, जब भी तुम्हारा ये सब आता है फॉर्म वगैरह, तभी रेफर करना पड़ता है, एक बार देख देख लेते हैं कि हाँ भाई क्या क्या किया है, भरोसा नहीं ना कैसे क्या हो जाए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर दो, फिर थोड़ा फ्री हो जाओ तुम लोग भी, सब अपन फ्री हो जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन कर दो, पीछे के 4 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ मैं। बहुत इजी लेवल है, आज सारे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन अपन ने किए, बहुत इजी लेवल क्वेश्चन है। ठीक है चलो, 14th वाला एक ट्राई कर दो, क्या आ रहा है मुझको बताओ। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.75 kg is moving along the xy plane and parallel to y axis with a uniform speed of 4 meter per second. It crosses x axis at 3 meter from the origin. What is the angular momentum of the particle about the origin? चलो ये किस तरीके से करोगे, कैसे करोगे तुम लोग को। एंगुलर मोमेंटम ना, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला
मोमेंटम MV होता है। ओके, सो MVR ले लो, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम इज MVR। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम MV होता है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? L इक्वल्स टू MVR हो जाता है। बस हो गया, सिर्फ रेडियस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें कर दो ना, अलोंग वाई एक्सिस बोला है, मास कितना दिया है? मास दिया है कि नहीं दिया है? एक सेकंड, मास कितना दिया है? एक सेकंड, एल ना, सो 14। सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज मास पुट अप कर दो मास के हिसाब से। एक सेकंड, क्या हो रहा है? हाँ चलो, सॉरी सॉरी, चलो सो इधर क्या आ जाएगा? मास कितना दिया है? मास 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 जल्दी, 0.75 इंटू वी कितना दिया है? वी यूनिफॉर्म स्पीड 4 एंड 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब 3। हो गया तुम्हारा काम। तो 4 3 12, 12 into 75 करो, या फिर एक काम करो, 0.75 3/4 लिख दो इसको। हो गया, ये इजीली हो जाएगा ना। 9 आ रहा है, 9 kg/m²। देख लो एक बार सब लोग, समझ में आया? कूल। नॉर्मल इजी लेवल है, इसके लिए ऑप्शन नहीं है उसमें, कर सकते हो आराम से। अगर नहीं आएगा तो मैं हूं ना, मुझे मुझे पूछ लेना। हम दे, 4 ही क्वेश्चन है, कर दो। इजी लेवल है वो, एकदम इजी लेवल है। ये अब तक ये सारे आज जितने भी क्वेश्चन है ना, थोड़े यूनिक टाइप के थे, कि भाई कोई भी एज सच भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं था। सब में थोड़ा दिमाग फोड़े तो हमें करना ही पड़ा, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ा। तो इसके लिए आज सारे वैसे ही क्वेश्चन है, बिकॉज लास्ट टाइम अपन ने ऑलरेडी किया था, तो आज सोचा कि थोड़ा वन स्टेप अहेड। तो आज सारे जितने भी क्वेश्चन अपन ने लिए, सारे उस तरीके के लिए थे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। तुम लोग का अभी थोड़ा ब्रेक ले लो तुम लोग। फाइन, तुम्हारा फिर शशांक सर का भी लेक्चर है। कितना बजा? अच्छा, फिर इसका तुम्हारा लेक्चर भी है। हाँ वही ना, इसके लिए थोड़ा आज एक स्टेप अहेड अपन थोड़ा आगे गए। तो तुम लोग एक काम करो, थोड़ा सा भी फटक से, ये चाहिए ना तुम लोग, इसके रेफरेंसेस थोड़े सॉल्व करो, इसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करो। ठीक है, और उस तरीके से वर्किंग करो। अच्छा ऐसा है क्या? कितने बजे आ रहे हो तुम लोग? ठीक है, चलो खत्म कर दे आज लेक्चर। ओके ओके, हाँ तो ब्रेक ले लो थोड़ा। अच्छा, ठीक है, चलो मिलते हैं। आई एंड इट हियर टुडे, सी यू सून, बाय 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 बाय। टेस्ट वेस्ट आएगा इसका, ठीक है, अच्छे कैसे क्वेश्चन अपन करेंगे उसमें टेस्ट में। फाइन, वेडनेसडे और फ्राइडे, चलो मिलते हैं।